Next, question number 2 of exercise 1.3, factorize the following polynomial into its linear factors. There are 8 parts in question number 2 और dear friends जो polynomials हमें given है हमें इनको convert करना है linear factors में. ये बात जो है हमें जहन में रखनी है. So अगर देखते हैं यहाँ पर तो polynomials जो हैं जैसे कि dear friends ये cubic polynomial है और हमारे पास कुछ ऐसे polynomials भी हैं जिनकी डिग्री आप देख सकते हैं वो क्या है 4 है. सो डिफरेंट टेक्निक्स यहाँ पर यूज हो सकती हैं. वन बाय वन तमाम पार्ट्स को सोल्व करेंगे. सो द फर्स्ट वन पोलिनोमियल वी आर गोइंग टू फैक्टराइज इज z क्यूब प्लस 8. सो सबसे पहले हम पोलिनोमियल को एज इट इज लिख लेते हैं. इट इज z क्यूब प्लस 8. अब क्यूब का एक फॉर्मूला जो कि हम 9th और 10th की लेवल पे यूज करते आए हैं, सम ऑफ टू क्यूब्स एंड डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स. तो यहाँ पर सम ऑफ टू क्यूब्स जो है ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे. ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस ए बी. सो पहले तो इनको क्यूब की फॉर्म में लिखते हैं. दोनों टर्म्स हैं. जी क्यूब है तो हम इसको इस तरह जी की पावर 3 यानी कि क्यूब की फॉर्म में लिख देंगे. ये सेकंड टर्म 8 है, इसको भी अगर क्यूब की फॉर्म में लिखें तो ये 2 का क्यूब बन जाता है. हमें दोनों एलिमेंट्स मिल गए z एंड 2. देन वी विल राइट देम एज z प्लस 2. फिर फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर z स्क्वायर, सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर 4, माइनस का साइन अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, दोनों एलिमेंट्स की प्रोडक्ट 2 इंटू z. अब आप देखें स्टूडेंट्स ये पोलिनोमियल है और ये फैक्टर्स हैं. दो फैक्टर्स हमें मिल गए हैं लेकिन इनमें से एक फैक्टर लीनियर फैक्टर है जबकि दूसरा जो फैक्टर है ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है. अब इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को हमें फर्दर फैक्टराइज करना है इनटू लीनियर फैक्टर. सो नाउ वी विल factorize this quadratic factor which is z square minus, मैं टर्म्स को जरा अरेंज कर देता हूँ जो कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में होती हैं. z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4. अब देखें तो क्या मिडिल टर्म यहाँ पे स्प्लिट होती है? तो नहीं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मिडिल टर्म तो स्प्लिट होते हुए नजर नहीं आ रही. तो फिर हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो यूज कर लेंगे. तो क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे यूज करेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे दी वेरिएबल के लिए होगा माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये डियर फ्रेंड्स हमारे पास स्क्वायर रूट में आएगा एंड इट्स डिवाइडेड बाय 2a. अब अगर यहाँ पे देखें तो a की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में a डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट होता है जो कि 1 है, b लीनियर टर्म का कोफिशिएंट है जो कि -2 है और c यहाँ पर हमारी कांस्टेंट टर्म होती है जो कि 4 है. चलिए जी कोशिश तो करते हैं कि इसी पेज पे ही हमारा सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाए, बट अभी ऐसा होता नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसको फैक्टराइज करते हुए थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी हो सकता है. नहीं जी ए बी सी की वैल्यूज में इस फॉर्मूला में पुट कर रहा हूँ. सो z इज इक्वल टू माइनस बी, वट इज b -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, ये मैंने b की वैल्यू पुट कर दी, -4 इंटू ए इंटू सी और c क्या है यहाँ पर 4 है और ये एक्सप्रेशन जो है ये स्क्वायर रूट में है एंड इट्स डिवाइडेड बाय 2a. 2 एज इट इज आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 1. सिंप्लीफाई करते हैं माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस एज इट इज ही है. ये वापस हो जाएगा जी 4 - 16 और डिवीजन में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 2. सो हम इसको लिख सकते हैं जी 2 प्लस माइनस, ये -16 है, ये 4 है, ये जी आ जाएगा माइनस का 12, स्क्वायर रूट -12 ओवर 2. अब देखिए डियर स्टूडेंट्स हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को 2 प्लस माइनस, जो माइनस का 12 है इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 और ये साथ माइनस भी है ना तो -1 क्या होता है जी, ये होता है हमारे पास आयोटा स्क्वायर. सो अब ये 2 एज इट इज प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट एज इट इज रह जाएगा और आयोटा स्क्वायर भी स्क्वायर रूट की वजह से स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो ये आयोटा बन जाएगा और हमारे पास इधर डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज आ रहा है. ये 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है. सो डिवाइड कर देते हैं जी 2/2 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2. ये 2 को डिवाइड करेगा तो डियर स्टूडेंट्स आपको 1 रह जाएगा. ये 2 को डिवाइड करेगा तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा रह जाएगा. ये किसकी वैल्यू आ रही है? ये हम एक्चुअली z की वैल्यू इस तरह क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लेके चल रहे हैं ना,
तो आए जी हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, z इज इक्वल टू, हमें नेक्स्ट पेज पे आना ही पड़ा है, +1 प्लस माइनस √3 अयोटा, ऐसे ही है जी। और यानी कि एक्चुअली ये दो वैल्यूज है, z इज इक्वल टू 1 प्लस √3 अयोटा एंड z इज इक्वल टू 1 माइनस √3 अयोटा। तो यहाँ से फैक्टर्स कैसे बनेंगे, इस तरह बनेंगे, z माइनस ये आ जाएगा जी 1 प्लस √3 अयोटा, और इधर भी बन जाएगा z माइनस 1 माइनस √3 अयोटा। ये देखिए अब मैं इसको फैक्टर की फॉर्म बना रहा हूँ कुछ इस तरह करके, ये माइनस इनके साइन चेंज कर देगा, z माइनस 1 माइनस √3 अयोटा, और ये माइनस जो है इनके भी साइन चेंज कर देगा, z माइनस 1 प्लस √3 अयोटा। तो ये दो फैक्टर्स ये बन गए, और आप देख सकते हैं कि दोनों लिनियर भी हैं और कम्प्लेक्स फैक्टर भी हैं ड्यू टू यूज ऑफ अयोटा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब वापस आते हैं अपने इस पेज पे। देखिए ये एक लिनियर फैक्टर हमें मिल गया था और इसको हमने फर्दर फैक्टराइज किया है, तो हमारे पास इसके लिनियर फैक्टर्स जो आए हैं वो ये आ गए हैं। सो अब हम लिख सकते हैं कि z क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू z प्लस 2 इंटू z माइनस 1 माइनस √3 अयोटा एंड z माइनस 1 प्लस √3 अयोटा। सो दीज आर द फैक्टर्स, लिनियर फैक्टर्स हैं, तीन लिनियर फैक्टर बने के, क्योंकि यहाँ पर जो पोलिनोमियल है वो क्यूबिक पोलिनोमियल है, पावर 3 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर फैक्टर्स 3 ही बनने थे। सो दिस इज द पार्ट नंबर 1। अब अगर डियर आपको पार्ट नंबर 1 की कंप्लीट समझ आ गई है, तो पार्ट नंबर 2 सेम इसी पैटर्न पे हम सोल्व करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो z क्यूब है, सेकंड टर्म 27 है, तो जब हम इनको क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे तो जस्ट डिफरेंस ये आएगा, जैसे पार्ट नंबर 1 में हमारे पास ये आ रहा था जी z का क्यूब, और सेकंड टर्म 8 थी तो वो हमारे पास 2 का क्यूब था। यहाँ पे सेकंड टर्म 27 है, तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 3 का क्यूब बन जाएगी। अब दोनों एलिमेंट्स हमें क्लियर हो गए हैं, z एंड 3, सो वी विल राइट इट एज z प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, माइनस का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की प्रोडक्ट। सो अगेन वही बात देखें ना, ये लिनियर फैक्टर हमें मिल गया, और ये जो है डियर स्टूडेंट्स एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और एज पर स्टेटमेंट हमें लिनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। सो अब हम ये क्वाड्रेटिक फैक्टर लेंगे। नाउ we will take this factor which is z square माइनस 3z। टर्म्स की अरेंजमेंट जो है वो मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी है, ताकि अब ये एक प्रॉपर जो है फॉर्म में आगे आप देख सकते हैं, क्वाड्रेटिक टर्म है, लिनियर टर्म है और कांस्टेंट टर्म है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब अगेन देखिए इसको फैक्टराइज करना है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कर सकते हैं। अब यहाँ पर मिडिल टर्म नहीं स्प्लिट हो रही है, ओके, अगर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही है तो फिर हमें मजबूर है हम कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac, ये स्केयर रूट में है, ओवर 2a। हमें a b c की वैल्यू चाहिए, तो इस एक्सप्रेशन में देखें, इस एक्सप्रेशन में a b c की वैल्यू a क्या है, यहाँ पे 1 है, b डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर -3 या लिनियर टर्म का कोफिशिएंट होता है, और c यहाँ पे क्या है, 9 के इक्वल है। आपके 10th के सिलेबस में एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही आप लोगों ने क्वेश्चन जो है वो सोल्व करना सीखे हुए हैं। सो जी आए ए बी सी की वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं। नाउ v इज इक्वल टू माइनस बी, सो ये माइनस फॉर्मूले का एज इट इज आएगा जी, ये माइनस फॉर्मूले का है, और b की वैल्यू भी हमारे पास -3 है, प्लस माइनस फॉर्मूले का b स्केयर, यानी कि -3 का स्केयर, फिर माइनस का साइन, 4 इंटू ए इंटू सी। और डियर स्टूडेंट्स हमारे पास डिवीजन में 2 इंटू ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, माइनस माइनस +3 प्लस माइनस -3 का स्केयर 9 माइनस 36 ओवर 2। सो इट विल बी 3 प्लस माइनस 9 माइनस 36 माइनस का 27 स्केयर रूट माइनस 27 की अब वैल्यू जो है वो हम फाइंड करते हैं। तो स्केयर रूट 27 की वैल्यू आती है जी, मैं इसको लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय अयोटा स्केयर, -1 जो है वो अयोटा स्केयर के इक्वल होता है, इट्स डिवाइडेड बाय 2। अब एक्चुअली हम इस टर्म को सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं ना, तो 3 प्लस माइनस एज इट इज 9 का स्केयर रूट सोल्व हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा,
ये 3 जो है ये स्क्वायर रूट में ही रह जाएगा और अयोटा स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से बाहर आके अयोटा हो जाएगा एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 2। अब 2 डियर स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करता है तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा जी 3/2 प्लस माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। ये वैल्यू किसकी आ रही है हमारे पास? ये वैल्यू आ रही है अगर देखा जाए तो अजी की, यानी कि दो वैल्यूज ये आ गई हैं और अब हमें इनको फैक्टर्स की फॉर्म देने हैं। तो फैक्टर्स की फॉर्म डियर स्टूडेंट्स यहाँ से कैसे बनेगी? ये कुछ इस तरह से बनेगी जी z इज इक्वल, मैं पहले तो इनको जरा सेपरेट करके लिख लेता हूँ 3+2, ये एक मरतबा तो प्लस के साइन वाली टर्म जो है ये टर्म ले लेते हैं और डियर फ्रेंड्स एक जो है ये 3+2 ऐसे ही रहेगा, ये जो साइन है एक मरतबा प्लस के साथ लिया, एक मरतबा माइनस के साइन के साथ ये टर्म ले लेते हैं 3/√3/2 अयोटा। तो यहाँ से अब फैक्टर्स डियर स्टूडेंट देखिएगा हमारे पास बनने लगे हैं। फैक्टर्स कैसे बनने लगे हैं ये देखिएगा, ये दोनों वैल्यूज इधर आएंगी और z में से सब्ट्रैक्ट होंगी कुछ इस तरह से z माइनस 3/2 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 3/2 अयोटा। इस तरह एक फैक्टर बन गया और सेकंड फैक्टर डियर फ्रेंड्स हमारे पास बन गया जी z माइनस 3/2 और फिर माइनस का साइन है 3 इंटू स्क्वायर रूट 3/2 अयोटा। सो ये फैक्टर्स डियर स्टूडेंट कुछ इस फॉर्म में, ये माइनस इन दोनों के साइन चेंज करेगा, देन दे विल बी z माइनस 3/2 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 3/2 अयोटा। और सेकंड फैक्टर बना जी z माइनस, ये भी साइन चेंज कर देगा 3/2 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 3/2 अयोटा। दो फैक्टर्स ये बन गए हैं और एक डियर स्टूडेंट्स लीनियर फैक्टर ये हमारे पास बना हुआ था। तो एक्चुअली z³ प्लस 27 के लीनियर फैक्टर्स हमारे पास बने हैं जी z+3 इंटू, अब ये दो फैक्टर्स लिख देते हैं z माइनस 3/2 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 3/2 अयोटा इंटू z माइनस 3/2 प्लस माइनस ओ प्लस जस्ट प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 3/2 iota. So these are the three factors for given polynomials. I think next part देखते हैं, पार्ट नंबर 3 है और यहाँ पर 4 टर्म्स हैं। अब अगर देखा जाए तो एक्सप्रेशन की डिग्री तो 3 ही लग रही है। ये देखें v³ है। कैसे इसको सोल्व करेंगे? सॉल्यूशन मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, पहले एक्सप्रेशन को लिखते हैं और साथ साथ फिर हम इस पे गौर भी कर रहे हैं कि अब किस टेक्निक से हम इस एक्सप्रेशन को जो है वो फैक्टराइज करने जा रहे हैं। 4 टर्म्स यहाँ पर गिवन है और अगर 4 टर्म्स यहाँ पर गिवन है तो डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूला तो ऐसा अभी नहीं यहाँ पे समझ आ रहा कि क्या को क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लगता है, नहीं क्यूब का फॉर्मूला भी नहीं हमें समझ आ रहा, तो फिर इसका मतलब है कि ग्रुपिंग कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स का ग्रुप बनाते हैं और फिर थर्ड और फोर्थ टर्म का ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बना के हम कॉमन लेंगे और जब भी 4 टर्म्स के ग्रुप बना के हम कॉमन लेते हैं तो फिर हमारे पास एक कंडीशन भी होती है। वो कंडीशन के वो मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले यहाँ से कॉमन लेते हैं, जी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, हमारे पास रह जाएगा जी z-2, यहाँ से प्लस का 16 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे रह जाएगा z-2। देखें ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, तो यही कंडीशन है यहाँ पे कि जब हम 4 टर्म्स के 2 के ग्रुप बना के कॉमन लेंगे तो फिर हमारे पास ये दो ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, क्योंकि ये अब सेम आएंगी तो फिर अब हम इन ब्रैकेट को एज ए कॉमन ले लेंगे। इस ब्रैकेट को एज ए कॉमन ले लिया, रिमेनिंग हमारे पास रह गया जी z² प्लस 16। इज दैट क्लियर? अब ये देखें तो ये एक हमारे पास लिनियर फैक्टर बन चुका है z-2 और ये जो है डियर स्टूडेंट्स इसको अब हमें लिखना है, ये हो गया क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको लिनियर फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। तो z-2 एज इट इज चलेगा, फर्दर हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं जी। अब ये z² है, ये प्लस की जगह पर मैं लिख सकता हूँ माइनस इंटू माइनस 16। बिल्कुल आप कहेंगे सर लिख सकते हैं, क्योंकि क्योंकि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 में भी कर रहा हूँ। सो z-2 एज इट इज, तो ये हो जाएगा जी z का स्क्वायर, यानी कि इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं z² माइनस, और ये माइनस का 16 है ना, एक्चुअली माइनस का 16 है, तो 16 तो हम 4 के स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन माइनस जो है -1 क्या होता है? ये अयोटा का स्क्वायर होता है। इज दैट क्लियर? तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 अयोटा स्क्वायर। ले z-2 एज इट इज, ये हमारे पास z का स्क्वायर माइनस 4 अयोटा स्क्वायर है, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b।
सो डियर स्टूडेंट्स, ये अगर आप देखें तो अब हमारे पास 3 फैक्टर्स जो है बन चुके हैं और तीनों क्या हैं, लीनियर फैक्टर हैं। सो पार्ट नंबर 3 जो है यहाँ पे सोल्व हुआ। नेक्स्ट देखते हैं जी पार्ट नंबर 4 को। और पार्ट नंबर 4 डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है z रेज़ टू पावर 4 प्लस 21 z स्क्वायर माइनस 100। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स टर्म्स जो है ये 3 टर्म्स हैं। अब अगर तो 4 टर्म्स होती तो उसी तरह हम जो है वो कॉमन ले लेते। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमें ये जो z की पावर 4 है, इस एक्सप्रेशन को अब हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होगा। वो हमारे पास कैसे बनेगा जी? हम लेट कर लेते हैं कि जी स्क्वायर एक्स के इक्वल है, और अगर बोथ साइड पे हम स्क्वायर लेते हैं तो देन जी की पावर 4 इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर के। तो अब जहाँ पे जी स्क्वायर है यहाँ पे एक्स पुट कर देते हैं और जी की पावर 4 की जगह पे ऑटोमेटिक जो है वो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फैक्टर हमारे पास एक्सप्रेशन हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 21x माइनस 100। सो यही मेथड है जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पावर 4 को जो हमारे पास टर्म्स हैं उनको हम चेंज कर देंगे पावर 2 यानी कि क्वाड्रेटिक टर्म में, तो फिर एक्सप्रेशन ओवरऑल जो है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में चेंज हो जाएगा, जिसको फर्दर जो है हम बासानी फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जी? देखिए जी, हमें तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। अब मिडिल टर्म यहाँ पे स्प्लिट हो रही है तो बिल्कुल हो रही है। ये एक्स स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ जी प्लस का 25x एंड माइनस का 4x, और ये लास्ट में माइनस का 100 एज इट इज आ जाएगा। मैंने ये 21x को जो है वो स्प्लिट कर दिया दो टर्म्स में। आप जानते हैं कैसे हम करते हैं? ये जो हमारे पास होता है कांस्टेंट वैल्यू, इसको हम क्वाड्रेटिक टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि यहाँ पे 1 है, 100 आ जाएगा। तो 100 के फैक्टर्स में से हमने ऐसा पेयर जो चूज करना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 भी 100 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 50 भी 100 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई 4 भी 100 होता है। तो वो पेयर चूज करना होता है जिसको प्लस माइनस करने से 21 आए, तो वो ये पेयर बनता है। सो जी, अब हमारे पास ये फर्स्ट और सेकंड टर्म का ग्रुप बनाएंगे, थर्ड और फोर्थ टर्म का ग्रुप बनाएंगे, कॉमन निकालेंगे। यहाँ से x कॉमन निकालता हूँ तो x प्लस 25 रह जाता है। ये माइनस का साइन है तो माइनस के साथ ही कॉमन लेंगे। माइनस का 4 कॉमन लेते हैं तो ये x प्लस 25 आ जाएगा। इस माइनस ने इन दोनों टर्म्स के साइन क्या कर दिए, चेंज कर दिए। और यही कंडीशन है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, सेम है। तो अब इनको ही हम एज ए कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, x प्लस 25, तो रिमेनिंग हमारे पास रह जाता है x माइनस 4। बट x डजंट एग्जिस्ट इन आर एक्सप्रेशन। हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, यानी कि ये जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है, यहाँ पर x जो है ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। x तो हमने खुद लेट किया था, x किसके इक्वल है, जी स्क्वायर के इक्वल है। तो पुट कर देते हैं जी, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी पुट x इज इक्वल टू जी स्क्वायर। सो ये हमारे पास हो जाएगा जी जी स्क्वायर प्लस 25 इंटू जी स्क्वायर माइनस 4। अच्छा, अब स्टेटमेंट को मत भूलिएगा कि लिनियर फैक्टर में फैक्टर्स तो बन चुके हैं, लेकिन ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। स्टेटमेंट ये कहती है कि लिनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। सो अब इनको लिनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे? अब इसको तो आप, ये जो फैक्टर है जी स्क्वायर प्लस 25, इसको तो आप ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 में करते आए हैं। कैसे जी? इसको आप लिखेंगे जी स्क्वायर माइनस माइनस का 25, ये देखें ये फैक्टर ऐसे आ गया, और ये जो है ये हमारे पास हो जाएगा जी जी का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब दो डिफरेंट टेक्निक्स यहाँ पे चल रही हैं ना। ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्ट ही मैंने यहाँ पे लिख दी है, लेकिन ये जो हमारे पास है जी स्क्वायर ये प्लस के साइन को इसको मैंने माइनस माइनस लिख दिया जी। अब जी स्क्वायर माइनस ये 25 माइनस साथ माइनस 1 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 25 अयोटा स्क्वायर। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ले जी मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। और ये हमारे पास फैक्टर बन गए हैं जी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है जी? होता है जी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको फर्दर फैक्टराइज कर लेते हैं जी। कैसे करेंगे? ये भी एक स्क्वायर है और 25 5 का स्क्वायर और अयोटा का स्क्वायर है, ये भी दो स्क्वायर बन गए हैं। ये दो फैक्टर तो एज इट इज ही आ जाएंगे, जी प्लस 2 एंड जी माइनस 2। तो ये फिर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास बन गया जी जी प्लस 5 अयोटा इंटू जी माइनस 5 अयोटा, और साथ में ये फैक्टर्स एज इट इज चल रहे हैं, जी प्लस 2 इंटू जी माइनस 2। सो आप देख सकते हैं 4 लिनियर फैक्टर्स बन गए हैं, और इसके 4 ही बनने थे क्योंकि इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है हमारे पास, अब 4 है। 4 पार्ट्स हमने सोल्व कर लिए डियर स्टूडेंट्स। मैं ईच एंड एवरी पार्ट सोल्व करता हूँ आप लोगों के लिए। सो मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द पार्ट नंबर 5 ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड पार्ट नंबर 5 काफी सिंपल सा लग रहा है, तो आए
पर सोल्व करते हैं इसको जी। z रेज टू पावर 4 माइनस 16। अच्छा, अब पावर 4 ये क्या करेंगे, कुछ लेट कर लेंगे जी, जैसे हमने लेट किया था। अनदर वेरिएबल जी स्क्वायर को लेट कर लें, क्या ऐसा करेंगे? अगर वैसा कर भी लें फिर भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि बगैर हमें लेट किए ही हम यहाँ पे जस्ट आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज़ करके ही इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे देखें z4 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये z स्क्वायर का स्क्वायर है, और ये जो 16 है इसको हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, 4 का स्क्वायर है। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखते ही बन गया जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितनी मरतबा तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया, जैसे ही आप स्टूडेंट्स मैथ में आए हैं, आज 7th क्लास 8th क्लास में आप आए हैं, तो बस ये फॉर्मूला आपने जो है ना फिर साथ साथ लेके चलेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको लिख देंगे जी फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट, और इसी तरह फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट। अब दो फैक्टर्स तो बन गए हैं, लेकिन दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं और दोनों को फर्दर फैक्टराइज करना है। मैं बारी बारी यार लेके कर लेता हूँ। ऐसा करता हूँ, मैं पहले ये फैक्टर लेता हूँ 9, वी विल टेक कि पहले ये ले लेते हैं जी, जी स्केयर माइनस 4, ये वाला फैक्टर ले लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं जी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो जी स्केयर तो जी का स्केयर, और 4 किसका स्केयर है, ये 2 का स्केयर है। तो ये हमारे पास बन गई जी जी प्लस 2 इंटू जी माइनस 2। बात खत्म हो गई। यहाँ पे हमने एक क्वाड्रेटिक फैक्टर के तो दो लीनियर फैक्टर हमने बना दिए। अब ये दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर ले रहा हूँ। नाउ वी हैव जी स्केयर प्लस दिस इज प्लस 4। इसके तो ये हमने फैक्टर्स बना ली। अब जी स्केयर प्लस 4, तो फिर वही बात क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसको करेंगे, क्योंकि दरम्यान में प्लस का साइन है, डायरेक्ट ये आइडेंटिटी नहीं यूज़ कर सकते। तो हम इसको लिखेंगे जी, ये जी स्केयर माइनस इंटू माइनस 4, ऐसा तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक्चुअली ये है जी जी स्केयर माइनस, और ये -1 4 के साथ है, तो ये हो जाएगा 4 अयोटा स्केयर, क्योंकि अयोटा स्केयर की जगह पे -1 और -1 की जगह पे अयोटा स्केयर जो है वो लिखा जा सकता है। अब हम इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। एक्चुअली ये फर्स्ट टर्म जो है इसको भी स्केयर की फॉर्म में लिख दें, और जो सेकंड टर्म है उसको भी स्केयर की फॉर्म में लिख दें। तो फैक्टर हमारे पास बन गए जी जी प्लस 2 अयोटा इंटू जी माइनस 2 अयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स, दो लीनियर फैक्टर्स दिए हैं, दो लीनियर फैक्टर्स दिए हैं। तो आराम से आप लिखें जी, जी रेज़ टू पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल टू जी प्लस 2 इंटू जी माइनस 2, और फिर ये दो फैक्टर है जी, जी प्लस 2 अयोटा इंटू जी माइनस 2 अयोटा। सो इसके साथ पार्ट नंबर 5 भी सोल्व हुआ। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट विच इज पार्ट नंबर 6। सो पार्ट नंबर 6 इज जी रेज टू पावर 4 माइनस 3 जी स्क्वायर माइनस 4। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप लोगों ने मेरे साथ जो है पार्ट नंबर 4 जो है वो थोड़ी सी तवज्जो से किया, फोकस करके किया है, तो पार्ट नंबर 6 इज सिमिलर टू द पार्ट नंबर 4। कैसे सिमिलर है जी, वही अब काम हम यहाँ पे करने लगे हैं जो पार्ट नंबर हमने 4 में किया था। पहले एक्सप्रेशन तो लिख लेता हूँ जी, एज इट इज जी 4 प्लस 3 जी स्क्वायर माइनस 4। अब आपके ध्यान में आ गया जी, पार्ट नंबर 4 में तो हमने लेट किया था। लेट क्या किया था कि यहाँ से हमने जी स्क्वायर को कोई भी वेरिएबल, आप जी के अलावा देखिए, जी तो यहाँ पे यूज हो रहा है, जी के अलावा कोई भी वेरिएबल एक्स वाई ए बी सी एल एम है, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स यूज कर लेते हैं, एक्स ही यूज कर लेते हैं। सो अगर जी स्क्वायर एक्स है तो बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे, तो जी की पावर 4 किसके इक्वल आ जाएगी, एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। सो अब पुट करते हैं जी, जी की पावर 4 की जगह पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 जी स्क्वायर की जगह पे एक्स आ जाएगा माइनस 4। तो एक क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है हमारे पास है अब बन चुका। अब इसको फर्दर जो है हमें फैक्टराइज, फर्दर नहीं, अभी इसको फैक्टराइज करना है। तो कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे जी, आए देखते हैं। क्या यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट होती नजर आ रही है? तो मिडिल टर्म बिल्कुल यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगी। कैसे स्प्लिट होगी देखिएगा जी, एक्स स्क्वायर है, ये 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, कोफिशिएंट 1 आता है, तो 4 के फैक्टर्स क्या है जी, जस्ट 2/2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है और 1 मल्टीप्लाई बाय 4 है। तो इनमें से कौन सा पेयर यूज करें कि 3 आ जाए? तो प्लस माइनस 1 और 4 को प्लस माइनस करें तो 3 आ सकता है। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1x माइनस 4। इज दैट क्लियर? सो अब इन फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 रह जाएगा। इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ही कॉमन लेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस के साथ -1 कॉमन लिया। अब दोनों, अब हमारे पास है तो x प्लस 4 गया,
देखिए इसका भी साइन चेंज हो गया, इसका भी साइन चेंज हो गया इस माइनस को कॉमन लेने की वजह से। अब ये जो x प्लस 4 है डियर स्टूडेंट्स, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, क्योंकि इसको एज ए कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, तो रिमेनिंग हमारे पास रह गया x माइनस 1। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे जी, पुट x इज इक्वल टू जी स्केयर, तो फैक्टर्स हमारे पास बन गए जी जी स्केयर प्लस 4 एंड जी स्केयर माइनस 1। ले दिया, मुझे बताइए कितने फैक्टर्स बने हैं, आप कहेंगे सर 2। अच्छा, दोनों लिनियर है क्वाड्रेटिक है, आप कहेंगे सर क्वाड्रेटिक है, दोनों में तो पावर 2 है आ रही है वेरिएबल की। तो आइए जी फिर इन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी लेते हैं और इनके लिनियर फैक्टर्स बना देते हैं। तो पहले मैं ये फैक्टर ले लेता हूँ जी, विच इज जी स्केयर माइनस 1। सर ये फैक्टर पहले क्यों लिया भाई, ये थोड़ा सा आसान है। ये फर्स्ट टर्म का स्केयर आ गया, ये सेकंड टर्म का स्केयर आ गया, ये स्केयर माइनस बी स्केयर वाली आइडेंटिटी फिर हमने यहाँ पर यूज कर ली, तो ये हमारे पास आ गया जी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बन गई थी इसके फैक्टर्स। ओके, अब ये ले लेते हैं जी, नाउ जी स्केयर प्लस 4। तो अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, बार बार हम ये बात जो है क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स जो है इस तरह के हमने किए हैं कि यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा होता है, दोनों स्केयर है, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको माइनस और फिर इसको -4 लिख देते हैं। शर्त ये होती है कि दोनों स्केयर हो, तो फिर हम यहाँ पे प्लस के साइन को माइनस में कुछ इस टेक्निक से चेंज करते हैं ताकि हम ये वाली आइडेंटिटी जो है यहाँ पर यूज कर सके। तो ये डिस्टेंस हमारे पास बन गया जी स्केयर माइनस, और ये -4 है, इसको हम लिख सकते हैं 4 योटा स्केयर। तो अब हम इसको ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली आइडेंटिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म जी का स्केयर है, माइनस का साइन एज इट इज। सेकेंड टर्म जो है ये 2 योटा का स्केयर है, तो फैक्टर्स बन गए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि जी प्लस 2 योटा इंटू जी माइनस 2 योटा। दो फैक्टर्स ये हैं, दो फैक्टर्स ये हैं, तो लिखें और हम अपना जो है आंसर को फाइनल फॉर्म देते हैं जी, जी रेज टू पावर 4 प्लस 3 जी स्केयर माइनस 4 इज इक्वल टू जी प्लस 1 इंटू जी माइनस 1 इंटू जी प्लस 2 अयोटा इंटू जी माइनस 2 अयोटा। पार्ट नंबर 6 भी सोल्व हुआ, नो द सेकंड लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 7 आप जानते हैं शुरू में हमने डिस्कस किया, टोटल 8 पार्ट्स हैं। सो सेकंड लास्ट पार्ट एडिशंस बिल्कुल सिमिलर है एज टू प्रीवियस पार्ट। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सोल्व किया, प्रीवियस पार्ट को सोल्व किया, बिल्कुल उसी के सिमिलर है। जस्ट आप देखें यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं और जो कोई कांस्टेंट वैल्यूज है वो यहाँ पे चेंज है। सो पहला तो काम है वही करना है, लेट हम कर लेते हैं जी स्केयर को एक्स के इक्वल लेट कर लेते हैं, तो जी की पावर 4 जो है ये एक्स स्केयर के इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे पुट कर देते हैं, हमारे पास आ गया जी एक्स स्केयर प्लस 5x प्लस 6, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर एक्सप्रेशन बन गया। अब क्या करेंगे जी, इसको अब हम फैक्टराइज कर देंगे मिडिल टर्म को सेपरेट करके। कैसे मिडिल टर्म सेपरेट होगी, इट विल बी एक्स स्केयर प्लस 5x, नो इट विल बी, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 है, तो 6 के फैक्टर्स में से हमारे पास आता है जी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ सकता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 1 और 6 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्लस का 5 मुझे नजर नहीं आ रहा। प्लस का 5 कैसे आएगा, तो फिर 2 और 3 को यूज कर लेते हैं जी, 2x प्लस 3x प्लस 6। ओके, नाउ x कॉमन लेंगे तो जी x प्लस 2 आ जाएगा, प्लस का 3 कॉमन लेंगे, अगेन x प्लस 2 आ जाएगा। देखिए अगर ये वाला पेयर हम लेते ना 1 और 6 वाला पेयर लेते, तो 5 तो यहाँ पे फिर भी बना सकते थे अगर मैं 1 के साथ माइनस का साइन डाल देता, लेकिन फिर जब हम ग्रुपिंग करके उनमें से कॉमन लेते तो इस स्टेप में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये दो जो फैक्टर्स आते हैं, दो ब्रैकेट्स आते हैं, ये सेम नहीं आनी थी। और ये जब सेम नहीं आती हैं तो फिर इसका मतलब ये होता है कि हमने जो मिडिल टर्म को सेपरेट किया वो सही नहीं किया। वही बात मैट्रिक वाली बातें हैं, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि चलिए अगर किसी स्टूडेंट के जहन में नहीं है, काफ़ी छुट्टियों के बाद जो है मैथ का सिलेबस दोबारा शुरू किया होगा तो आपके जहन में आ जाए। लेकिन जी ये दोनों ब्रैकेट्स का सिमिलर आना ज़रूरी है, ये दोनों सेम आ गई हैं, तो अब इनमें से इनको हम एज ए कॉमन ले लेंगे एक्स प्लस 2, तो रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा एक्स प्लस 3। अब एक्स तो था ही नहीं, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर जो है वो हम पुट कर देते हैं। सो पुट एक्स इज इक्वल टू जी स्केयर, तो फैक्टर्स बन गए जी स्केयर प्लस 2 इंटू जी स्केयर प्लस 3, दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, दोनों को बारी बारी लेके चलेंगे, फर्दर फैक्टराइज करेंगे, हमारे पास लिनियर फैक्टर्स जो है वो बन जाएंगे। सो द फर्स्ट वन हम ले लेते हैं जी यहाँ पे जी स्केयर प्लस 2 को,
अब दोनों स्केयर नो, ये तो स्केयर है भी नहीं है, पहली बात ये स्केयर भी नहीं है और दरमियान में माइनस का साइन भी नहीं है। अब क्या करें, कैसे इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? तो भाई अब हम देखें इसके साथ करने क्या लगे, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। मैं इसको लिखने लगा हूँ जी स्केयर को तो एज इट इज रहने दूंगा, प्लस के साइन को मैं करने लगा हूँ माइनस। इज दैट क्लियर? इसको मैंने कर दिया माइनस, और ये जो 2 है इसको मैंने कर दिया -2। चलिए जी, यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई कि ये मैंने एज इट इज रहने दिया और प्लस को माइनस माइनस कर दिया, तो ये माइनस इंटू -2 हो गया। ओके, अब देखिएगा, आप समझने वाली बात है, ये जी स्केयर है, ये माइनस है, और ये -2 को हम लिख सकते हैं 2 योटा। 2 योटा स्केयर बिल्कुल लिखा जा सकता है। अच्छा, अब देखें क्या 2 स्केयर बन गए? हमें तो 2 स्केयर चाहिए ना, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये स्केयर है लेकिन ये टर्म स्केयर नहीं है, इसमें योटा तो स्केयर है लेकिन 2 स्केयर नहीं है। अच्छा, अगर 2 स्केयर जैसे 4 है ना, 4 को हम 2 का स्केयर लिख सकते हैं, ये एक स्केयर है, इसको स्केयर की फॉर्म में, ये 4 की स्केयर की फॉर्म बनती है। 9 एक स्केयर है, इसकी स्केयर की फॉर्म बनेगी 3 का स्केयर। 16 एक स्केयर है, इसकी स्केयर की फॉर्म बनेगी 4 का स्केयर। अब 2 खुद स्केयर नहीं है, इसकी स्केयर की फॉर्म कैसे बन सकती है? फिर भी बन सकती है, आप इसको कर दें स्केयर रूट 2 का स्केयर। एम आई राइट? तो अब इस तरह भाई इसको ज़बरदस्ती फिर हम स्केयर इसका बनाने लगे हैं। देखिएगा जी, ये है जी का स्केयर, माइनस का साइन एज इट इज़, और ये सेकंड टर्म है स्केयर रूट 2 अयोटा का स्केयर। तो अब आप लिख सकते हैं जी जी प्लस स्केयर रूट 2 अयोटा इंटू जी माइनस स्केयर रूट 2 अयोटा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड फैक्टर को लेंगे, क्वाड्रेटिक फैक्टर था। नाउ वी विल टेक जी स्केयर प्लस 3। तो अब देखें 3 भी स्केयर नहीं ना है, मैं इसको माइनस तो बना दूंगा कि दरमियान में मैं इसको माइनस लगा दूं, वो तो हो गया काम हमारे पास। अच्छा, हम इसको ऐसे भी कर देते हैं, जी स्केयर माइनस 3 योटा स्केयर, ऐसे भी कर दिया, दरमियान में माइनस भी आ गया, लेकिन ये 3 स्केयर नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। जैसे हमने 2 का स्केयर बना दिया था, तो ऐसे इसको भी स्केयर की फॉर्म में लिख देंगे, कैसे? माइनस स्केयर रूट 3 और अयोटा, तो अयोटा स्केयर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो ये जी हमारे पास आ गए हैं जी जी प्लस स्केयर रूट 3 अयोटा एंड जी माइनस स्केयर रूट 3 अयोटा। तो दो फैक्टर्स ये बन गए हैं और दो फैक्टर्स ये बन गए हैं, तो आए जी लिखते हैं कि जी की पावर 4 प्लस 5z स्केयर प्लस 6 के फैक्टर्स हैं z प्लस स्केयर रूट 2 अयोटा इंटू z माइनस स्केयर रूट 2 अयोटा इंटू z प्लस स्केयर रूट 3 अयोटा इंटू z माइनस स्केयर रूट 3 अयोटा। तो ये 4 लीनियर फैक्टर्स जो हमारे पास बन गए हैं। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज z रेज टू पावर 4 माइनस 32z माइनस 3969। तो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट्स, हम अब एक दो पार्ट्स जो है, पार्ट नंबर 6 किया, पार्ट नंबर 7 किया, तो उसी तरह करेंगे जी। यहाँ पे सबसे पहले तो फिर एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, z रेज टू पावर 4 माइनस 32z स्केयर माइनस 3969। तो यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे जी? पहले तो लेट कर लेते हैं जी, लेट कर लेते हैं z स्केयर इज इक्वल टू x, और z की पावर 4 फिर हमारे पास क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी x स्केयर। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे x स्केयर माइनस 32x माइनस 3969। अब इसको फर्दर जी, अब हमें फैक्टराइज करना है, तो कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे जी? कैसे हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? तो यहाँ पर मिडल टर्म सेपरेट होगी, ये मिडल टर्म की जगह पे हम लिखेंगे जी माइनस का 81 जी स्केयर नहीं, यहाँ पे एक्स चल रहा है, माइनस का 81x और प्लस का 49x, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3969 आ जाता है, और प्लस माइनस करने से हमारे पास माइनस का 32 आ जाएगा। सो जी मिलर टर्म को स्प्लिट तो कर दिया, देखते हैं अगर सही भी किया कि नहीं। तो पहली दोनों टर्म्स में से तो x कॉमन है, तो रिमेनिंग रह गया x माइनस 81, और इन दोनों टर्म्स में से प्लस का 49 कॉमन लेता हूं, तो फिर रह जाता है x माइनस 81। दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं, तो इसका मतलब है
कि ये काम हमारे पास ठीक है, हो गया, यानी कि मिडल टर्म को सही सेपरेट किया। तो x माइनस 81 को कॉमन ले लेते हैं, तो रिमेनिंग रह गया x प्लस 49। अब वो जी x की वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं जो कि हमने लेट की थी। हमारे पास फैक्टर्स बन गए जी स्केयर माइनस 81 एंड जी स्केयर प्लस 49। दो फैक्टर्स बन गए हैं, क्वाड्रेटिक है और दोनों को लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। कोई बात यहाँ पे तकरीबन आई डोंट थिंक कि कोई नई बात हमें यहाँ पे इन पार्ट्स में देखने को मिल रही है। जस्ट एक प्रैक्टिस है जो बार बार हमसे करवाई जा रही है। तो जी इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये हमारे पास आ गया जी जी प्लस 9 इंटू जी माइनस 9। अब सेकंड जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो ले लेते हैं। नाउ वी विल टेक जी स्केयर प्लस 49। अब दोनों स्केयर हैं, दरमियान में प्लस का साइन है, नो प्रॉब्लम, वही मैं राइट इट एज माइनस इंटू माइनस 49। अब डियर स्टूडेंट्स क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी स्केयर माइनस और ये आ गया 49 का योटा स्केयर। तो जी ये हमारे पास बन गया जी जी का स्केयर और माइनस के बाद 7 योटा का स्केयर। तो फैक्टर्स इसके आ गए जी प्लस 7 योटा इंटू जी माइनस 7 योटा। दो फैक्टर्स ये हैं, दो फैक्टर्स ये हैं, तो आए लिख देते हैं जी की पावर 4 माइनस 32 जी स्केयर माइनस 3969 के फैक्टर्स बन रहे हैं जी जी प्लस 9 इंटू जी माइनस 9। और कम्प्लेक्स फैक्टर्स में से पहला फैक्टर है जी प्लस 7 योटा और दूसरा फैक्टर है जी माइनस 7 योटा। सो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब यहाँ पे एक इक्वेशन दे दी गई है। इससे पहले अगर देखें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक्सप्रेशंस यहाँ एक्सप्रेशन गिवन थे और ये फर्स्ट क्वेश्चन है अभी इस एक्सरसाइज में जिसमें हमें इक्वेशन दे दी गई है। जब इक्वेशन दे दी गई है तो हमें इस इक्वेशन के रूट्स बताने हैं, यानी कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जी, यहाँ जी निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने भी एक जो है ना वो कंडीशन लगा दी है। कहता है कि एक तो उसके रूट्स निकालने हैं और फिर उन रूट्स को एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, यानी कि उन रूट्स के फिर लीनियर फैक्टर्स भी बना देने हैं। हम बना देंगे, नो प्रॉब्लम। आए जी सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। इक्वेशन इज z रेज टू पावर 4 प्लस 7z स्केयर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करते हैं। कैसे? लेट कर लेंगे जी, लेट z स्केयर इज इक्वल टू x, देन z की पावर 4 जो है वो फिर x स्केयर की इक्वल आ जाएगी। मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ये x स्केयर प्लस 7x माइनस 144 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, हमारे पास 0 आ जाएगा। अब 144 के ऐसे कौन से फैक्टर्स डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर बनाएं कि हमारे पास जो है वो 6 7 आ जाए। तो मिडल टर्म स्प्लिट हो रही है जी, वो कुछ इस तरह से होगी कि प्लस का 16x ले लेते हैं और माइनस का 9x ले लेते हैं। देखते हैं जी क्या मिडल टर्म को हमने सही स्प्लिट किया है। सो x कॉमन लिया तो हमारे पास रह गया जी x प्लस 16। इन दोनों टर्म्स में से माइनस का 9 कॉमन लिया, अगेन x प्लस 16 रह गया। माइनस की वजह से इस टर्म का भी साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज हो गया। दोनों ब्रैकेट सेम आना जरूरी थी, दोनों सेम आ गई हैं। अब हम इनको एज ए कॉमन फैक्टर ले लेंगे x प्लस 16 को, रिमेनिंग रह गया x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब अभी तक इस इक्वेशन के रूट्स नहीं आए हैं। पहली तो बात है हमने रूट्स बताने हैं और जब रूट्स आएंगे तो फिर हम उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में जो है, तो आए जी पहले रूट्स बताते हैं। मैं कहता हूँ जी x प्लस 16 0 के इक्वल है, यहाँ फिर x माइनस 9 जो है ये 0 के इक्वल है। यहाँ से अगर आप देखें तो x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास माइनस का 16 आ जाती है और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है प्लस का 9। x तो है नहीं हमारे पास, तो z की पावर 4 z स्क्वायर है। तो अब क्या करेंगे, अब x की वो वैल्यू जो हमने लेट की थी वो पुट कर देंगे जी, पुट x इज इक्वल टू जी स्क्वायर। तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी जी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16 और ये वाली इक्वेशन बन जाएगी जी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 9। हमें z की वैल्यू चाहिए तो बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं जी
जी स्केयर इज इक्वल टू -16, इसका भी इसके दोनों साइड का स्केयर रूट ले लिया, और ये जो एक वैल्यू और हमारे पास जी स्केयर की चल रही है, इनका भी बोथ साइड्स का स्केयर रूट ले लिया। यहाँ पे आ गया जी जी इज इक्वल टू, अब देखेंगे क्योंकि माइनस का 16 है ना, तो 16 का स्केयर रूट जब सोल्व करेंगे वो तो हमारे पास 4 आ जाता है प्लस माइनस के साथ। लेकिन ये जो -1 है तो स्केयर रूट -1 क्या होता है? स्केयर रूट -1 होता है जी, अयोटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने साथ में क्या लिख दिया, अयोटा लिख दिया। हाँ, यहाँ पे सिंपल है जी की दो वैल्यूज आ जाएंगी, प्लस माइनस 3 आ जाएगी। अब ये रूट्स आ गए हैं, अगर मैं इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखूं तो फिर हमारे पास 4 रूट्स आए हैं। कौन कौन से? 4 अयोटा, माइनस का 4 अयोटा, और प्लस का 3 एंड माइनस का 3। ये तो सोल्यूशन सेट है, ये तो रूट्स है। अब अगली बात जो वो कह रहा है कि इनको एक्सप्रेस करें लीनियर प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में, तो मैं आपको बता देता हूँ जी, इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, तो भाई फिर हमारे पास लीनियर फैक्टर्स बनते हैं जी, प्रोडक्ट उनकी z-z1 इंटू z-z2, z-z3 इंटू z-z4। अब क्योंकि जैसे 4 रूट्स है ना, तो हम यहाँ पे ये जो z1 है, z1 z2 z3 z4 ये रूट्स होते हैं। 4 है तो 4 तक ले लिया, 5 होते तो 5 तक ले लेते, ये कंटिन्यू रहता है टिल z n तक, जितने हमारे पास रूट्स होते हैं। 4 है तो हमने 4 ले लिए। अब जस्ट वैल्यूज पुट करनी है जी, z माइनस व्हाट इज z1, 4 योटा, ओके। सेकंड रूट है जी z माइनस z2, z2 क्या है जी, माइनस का 4 योटा, ओके। थर्ड है जी z माइनस z3 क्या है, प्लस का 3 है, और फिर z माइनस z4 क्या है, माइनस का 3 है। लीजिए, ये बन जाएगा z माइनस 4 योटा एक फैक्टर, फिर z माइनस माइनस प्लस 4 योटा एक फैक्टर, z माइनस 3 एक फैक्टर, और माइनस माइनस प्लस z प्लस 3 ये हमारे पास क्या आ गया, सेकंड फैक्टर आ गया। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स हमने इनको कन्वर्ट कर दिया है, इनको एक्सप्रेस कर दिया है इन द फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स।